हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या पूछा जा रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग एक डिजाइन करें रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव जिसका लेंथ जो है उसके ब्रेथ से दोगुना हो, ट्वाइस हो मतलब दोगुना हो, और उसका जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है। अगर ऐसा है, अगर ये पॉसिबल है, तो हम लोगों को उसका लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करके बताना है। तो पॉसिबल है कि नहीं है ये तो पहले ही पूछ लिया गया है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने से पहले डिटरमाइन करेंगे। अब डिटरमाइन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ना इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं क्वाड्रेटिक, और उसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे कि उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कहीं नेगेटिव तो नहीं आ जा रहा है। क्यों, अगर क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव आ गया तो रूट्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। बाकी अगर वो जीरो के इक्वल आया या जीरो से बड़ा आया तो उसका जो रूट्स है वो एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि हम लोग डिजाइन ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव कर सकते हैं। और अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम लोग लेंथ और ब्रेथ तो आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ड्राइंग बना लेते हैं रेक्टेंगुलर। मान लीजिए इसमें क्या बोला गया है कि ब्रेथ अगर x है तो लेंथ हमारा उसका ट्वाइस है, मतलब 2 इंटू एक्स है, और जो एरिया है वो कितना है 800 मीटर स्क्वायर। तो अब हम लोग लिखेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ द ग्रोव बी x, देन लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस था मतलब 2x हो गया। नाउ एरिया हम लोगों को कितना गिवन है, एरिया ऑफ ग्रोव कितना है 800 मीटर स्क्वायर। हम लोग बाद में भी लिखाएंगे तो चलेगा, या लिख लीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और इज इक्वल्स टू वो 800 हो जाएगा। तो लेंथ हमारा क्या है 2x है, इंटू ब्रेथ क्या है x है, इज इक्वल्स टू 800 हो गया। तो 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर ले तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए 2 के टेबल में 2 भी आता है और 800 भी आता है 400 टाइम्स में, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम लोग को तो पहले चेक करना था कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, तो हम लोग लिखेंगे नाउ a इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है 1 है, b का वैल्यू तो है नहीं क्योंकि x का टर्म तो है नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा तो माइनस 400। तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकाल लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू माइनस 400 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस प्लस, नहीं माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 4 जा 16 और 2 0 तो 1600। तो यहाँ से हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा आ गया। तो हम लोग लिखेंगे सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर दैन 0 देयरफॉर it is possible to design a rectangular mango grove। होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगर ये पॉसिबल था तो हम लोगों को लेंथ ऑफ ब्रेथ फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ ब्रेथ फाइंड करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करने वाले हैं, तो ऑफ कोर्स हम लोग लिखेंगे जो हमारा इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर लिख लीजिए नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 400 के बराबर हो जाएगा, और एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा रूट अंडर 400। अब 400 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, तो 20 का स्क्वायर होता है, और जब रूट खोले हैं तो वो प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों का x का जो वैल्यू है एक बार प्लस 20 आया और एक बार माइनस 20 है, लेकिन x का वैल्यू माइनस 20 जो है वो रिजेक्टेड है क्योंकि ब्रेथ जो है वो एक तरह से लेंथ है ना, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो माइनस नहीं हो सकता है। तो हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस 20 इज रिजेक्टेड बिकॉज breadth can't be negative। तो अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, नाउ ब्रेथ इज इक्वल्स टू क्या था x के बराबर था, और x हमारा क्या आया प्लस 20, और मीटर में है तो मीटर, और लेंथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x के बराबर था। तो
2 इंटू 20 मीटर विच इज़ 40 मीटर। तो हम लोगों को लेंथ और ब्रेथ मिल गया और इसके साथ हमारा ये जो सॉल्यूशन है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वरना अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए कहीं मत जाइएगा। थैंक यू।